ये कहानी है सांवरिया सेठ स्टेशनरी दुकान की और उसके मालिक नारायण दास की। नारायण दास रोज सुबह अपनी दुकान खोलते और बच्चों को किताबें और कॉपी बेचा करते। एक लड़का फटे कपड़ों में दुकान के बाहर खड़ा था। नारायण दास ने आवाज दी, आओ बेटा, क्या चाहिए? लड़के ने शर्माते हुए कहा, मुझे पढ़ना है लेकिन पैसे नहीं हैं। नारायण दास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, पढ़ाई तो सबका हक है बेटा। उस लड़के ने कहा, भैया मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं किताबें और स्कूल के कपड़े नहीं खरीद सकता। नारायण दास ने अपनी दुकान से एक स्कूल बैग, बहुत सारी किताबें, पेन पेंसिल और नारायण दास अपनी दुकान में कुछ और भी सामान रखता था, तो नारायण दास ने उसे कुछ खिलौने और घर का सामान दिया। उस लड़के ने खिलौने अपनी 1 साल की छोटी बहन को दे दिए और घर का सामान अपनी मां को, और स्कूल बैग और किताब को उसने रख लिया। फिर वो रोज स्कूल जाता और आते समय नारायण दास को बताता कि उसने आज स्कूल में क्या क्या सीखा। उस लड़के ने बहुत मेहनत की और स्कूल सबसे ज्यादा अंकों से पास हुआ। उस सबसे पहले ये बात नारायण दास को बताई। नारायण दास बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो लड़का स्कूल गया तो एक अध्यापक ने बताया कि आगे की पढ़ाई के लिए हमारी स्कूल से तुम्हारा नाम भेज रहे हैं, अब तुम पढ़ाई पूरी करने विदेश जाओगे। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ, पर जब अध्यापक ने कहा कि बस कुछ पैसे लग जाएंगे, थोड़ी तो मदद कर लेंगे, पर कुछ पैसे तुमको कहीं से लाने होंगे, वो लड़का थोड़ा उदास होकर वहां से निकल गया। रास्ते में नारायण दास ने उसे आवाज लगाई, पर वो अपने मन में सोच रहा था कि पैसे कहां से लाऊंगा, तो उनका ध्यान नारायण दास की आवाज पर नहीं गया। नारायण दास ने स्कूल से पूरी बात पता कर अध्यापक को पैसे दे के आ गया और कहा कि उसको बताना मत। अगले दिन जब वो लड़का स्कूल गया तो अध्यापक ने कहा, पैसे तो नहीं चाहिए, तुम अब आज ही जाने की तैयारियों करो, तुमको आज ही निकलना होगा। वो लड़का भागता हुआ नारायण दास के पास पहुंचा और बोला, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे आप पर पूरा यकीन है, मेरे परिवार का ध्यान रखना। नारायण दास ने कहा, तुम जाओ। कई साल बाद एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर उनके गांव में आया और सबको नारायण दास के बारे में पूछने लगा। एक स्कूल के छोटे लड़के ने बताया कि वो तो बहुत बीमारी और कर्जे में है, उनकी दुकान भी किसी और ने खरीद ली। ये सुनकर उस अफसर ने कहा, मुझे उनके घर तक ले चलो। वो उनको नारायण दास के घर पर ले गया। नारायण दास ने कहा, कौन हो आप? उस लड़के ने कहा, मुझे पढ़ना है लेकिन पैसे नहीं है। नारायण दास तभी समझ गया कि ये वही लड़का है। उस लड़के ने नारायण दास का आशीर्वाद लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। उस अफसर नारायण दास की दुकान वापस नारायण दास को दिला दी और उसका इलाज भी कराया। जब उस अफसर को पता चला कि नारायण दास ने अपनी दुकान बेचकर उसकी बहन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा है, तो ये सुनकर वो रो पड़ा और नारायण दास गले लगा लिया। कहानी से सीख, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AI को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।